जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इस ट्रांजिस्टर के बारे में एक बेसिक जानकारी यदि आप चाहते हैं बहुत ही सरल भाषा में, तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। मैं ए के अरोड़ा अरोड़ा इजी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल पर नए जुड़ने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, ट्रांजिस्टर्स। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल्स होते हैं इसमें। इसको एम्पलीफायर, स्विच आदि के रूप में काम में ले सकते हैं, और भी एप्लीकेशंस है। इन्हें एक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव कंपोनेंट की कैटेगरी में लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कंपोनेंट 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। जैसे रजिस्टर और कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट होते हैं तो उनको हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहले टाइप को बोलते हैं BJT, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका ऑपरेशन 2 टाइप के कैरियर्स पर डिपेंड करता है। एक को बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स और दूसरे को बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। सेकेंड टाइप के जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको बोलते हैं यूनिपोलर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET भी बोलते हैं। इसमें जो धारा है, करंट जो है, वो केवल मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण बहती है। मेजॉरिटी कैरियर कौन से हो सकते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स होंगे। दोनों कभी नहीं होंगे। या तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट बहेगी या होल्स के कारण बहेगी। यहाँ हम बात करेंगे जंक्शन ट्रांजिस्टर की। FET के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। जंक्शन ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। इसमें एक क्रिस्टल होता है जिसके अंदर 2 PN जंक्शन होते हैं। 2 PN जंक्शन से मिला करके हम बनाते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर को। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत ही पतली लाइटली डॉप्ड P या N टाइप की सेमीकंडक्टर बेस लें। यानी एक 3 पार्ट्स के अंदर एक पार्ट होता है बेस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, P या N टाइप का सेमीकंडक्टर लेकर के, और वो बहुत ही लाइटली डॉप करते हैं। तो उसके दोनों ओर जो हम थिकली डॉप्ड या थिक या हैवीली डॉप्ड हम लेते हैं मटेरियल, जिनको हम बोलते हैं कलेक्टर व एमिटर। एक को बोलते हैं कलेक्टर और दूसरे को बोलते हैं एमिटर। उन दोनों के बीच में जो पार्ट है उसको बोलते हैं बेस। बेस तो क्या है? लाइटली डॉप। यदि बेस जैसे हम NPN ट्रांजिस्टर की बात करें तो बेस P टाइप का है तो वो लाइटली डॉप्ड है, और कलेक्टर और एमिटर ये क्या होंगे? N टाइप के होंगे और वो हैवीली डॉप्ड होंगे। नेक्स्ट आते हैं 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स को हमने दिखाया गया, डायग्राम में दिखाएंगे। आगे का डायग्राम आ रहा है जिसमें एरो क्या शो करता है? करंट की डायरेक्शन को शो करता है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को एरो शो करता है। ये डायग्राम दिखाए हैं जिसमें हमने एक तो NPN के लिए दिखाया और एक PNP। जैसे इधर वाला जो हम दिखा रहे हैं इसमें जो है PNP ट्रांजिस्टर के लिए, NPN के लिए सॉरी। तो ये एरो बार की तरह वो NPN ट्रांजिस्टर, ऊपर वाला कलेक्टर, बीच वाला बेस और नीचे वाला एमिटर। NPN ये कलेक्टर और ये एमिटर। इधर वाला जो है PNP, ये P, ये N, ये P, ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर, ये बेस है। और इसमें करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये कलेक्टर और एमिटर। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को जर्मेनियम की तुलना में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये 175 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सहन कर सकता है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। जबकि जर्मेनियम को यूज करके अगर ट्रांजिस्टर बनाएं तो उसकी जो है टेम्परेचर कैपेसिटी या टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी वो 75 डिग्री सेल्सियस ही होती है। तो इसलिए हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को यूज करते हुए ट्रांजिस्टर बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सिलिकॉन में हाई वोल्टेज और लो लीकेज करंट होता है, वह हाई फ्रिक्वेंसी पर काम में ले सकते हैं। ये एक और एडवांटेज है कि सिलिकॉन हायर वोल्टेज तक बियर कर सकता है, जबकि इसमें लीकेज करंट भी कम होती है और हाई फ्रिक्वेंसी पर इसको यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन NPN व जर्मेनियम PNP प्रकार के काम। जनरली क्या होता है कि सिलिकॉन वाले जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो हम NPN टाइप के बनाते हैं। मैक्सिमम ट्रांजिस्टर जो सिलिकॉन को यूज़ करके बनाए थे वो NPN के बनाते हैं, और PNP वाले जो ट्रांजिस्टर जनरली जर्मेनियम के बनाए थे। ये
मेथड है या एक ये ट्रेंड है जिसके द्वारा कि हम इनको बनाते हैं। अब इसके द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन को दिखाया हमने। ये बाहर की तरफ सबसे नीचे जो है जुड़ा हुआ है, जो मैंने पीछे दिखाया आपको। एक बार जो है अब ये इस डायग्राम में देख लीजिए, ये सबसे नीचे ये एन है और इसको जोड़ा हुआ है कंडक्टिव मटेरियल की लेयर से जोड़ा है, तो ये कलेक्टर है। एन के बाद में पी है, पी की डॉपिंग की, इसके बाद एन है, तो एन पी एन की कंस्ट्रक्शन। और इसमें दूसरा जो कंप्लीट जो है बनने के बाद किस टाइप का नज़ारा वो दिखाया। ऊपर केस है, अंदर माउंट दिखाया, उसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स शॉर्ट किए, कनेक्ट किए हुए, सब दिखाया है इसमें। इसके बाद आता है इसकी वर्किंग पर, कार्य प्रणाली पर। इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर टाइप से जोड़ा जाता है। एक हम वर्किंग समझाने के लिए कॉमन एमिटर टाइप का इसमें डायग्राम में कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं और अमीटर बेस जंक्शन को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं। जब बेस और अमीटर के बीच में 0.6 वोल्ट या ज़्यादा वोल्टेज लगाई जाती है, तब अमीटर से जो क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बेस में होते हुए कलेक्टर तक पहुंचते हैं। बैटरी के नेगेटिव से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो अमीटर में एंटर कर जाते हैं। जो जितनी कमी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन अमीटर से मूव करते हैं बेस की तरफ, बेस में से होते हुए कलेक्टर की तरफ, उतना ही करंट उसको, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसको बैटरी से मिल जाते हैं। ये हमने जो इसका डायग्राम दिखाया, ये इधर जो है वो बेस अमीटर जंक्शन के वो फॉरवर्ड बायस दिखाया। इस बैटरी, 2 बैटरी लगाई हैं, तो इस टाइप से ये कनेक्ट करके दिखाया कैसे हम कनेक्ट करते हैं। बेस से कुछ होल्स अमीटर में आते हैं क्योंकि पी लाइटली डॉप है। कुछ क्या है कि होल्स जो है वो बेस से एमीटर में आएंगे जो कि रिकम्बाइन होंगे। एमीटर से आने वाले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं और कलेक्टर करंट बनाते हैं। जो एमीटर से जितने इलेक्ट्रॉन मूव के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं और कलेक्टर करंट की वैल्यू उससे डिसाइड होती है। केवल 1% इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन होते हैं जो कि बेस करंट बनाते हैं। बेस करंट बहुत कम होती है, तो लगभग जो है वो एमीटर करंट जो है वो कलेक्टर करंट के बराबर होती है। होल्स के कारण जो है एक्सटर्नल बेस करंट फ्लो करता है, तो ये और आईसी यानी कलेक्टर करंट ज़्यादा होता है, जबकि वह हाई रेजिस्टेंस में बहता है क्योंकि कलेक्टर वाला पार्ट जो है वो उसका एरिया बड़ा होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो वहाँ ये करंट फ्लो करता है। इस ट्रांजिस्टर को हम डिटेल में नाम इसका बनाना चाहें तो इसको हम तोड़ सकते हैं। ट्रांसफ़र रजिस्टर, ये रजिस्टर को ट्रांसफ़र करता है, यानी लो रजिस्टर वाली साइड से हाई रजिस्टर वाली साइड को जाता है, इसलिए इसको ट्रांजिस्टर को ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर की में भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है कि कलेक्टर का साइज बड़ा होता है और अमीटर के साथ चेंज नहीं कर, जैसे कलेक्टर और अमीटर 2 टर्मिनल्स हैं, तो कलेक्टर और अमीटर को आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं। देखने में एक जैसे लगते हैं, वो दोनों जो है वो जैसे एनपीएन में बात करें तो एन टाइप का है, वो भी एन टाइप का, लेकिन उनको आपस में बदल नहीं सकते क्योंकि अमीटर सबसे ज़्यादा हैवीली डॉप्ड होता है, कलेक्टर उससे कम, और बेस जो है बिल्कुल लाइटली डॉप्ड होता है। प्लस क्या है कि कलेक्टर का जो एरिया बड़ा रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा जो ट्रांजिस्टर की वाटेज है उसी के अक्रॉस टेम्परेचर वगैरह जो सहन करना होता है वो कलेक्टर को ही करना होता है, तो इसलिए कलेक्टर का साइज बड़ा होने से और उसमें डॉपिंग जो है वो अमीटर से कम होने से कलेक्टर और अमीटर टर्मिनल्स को आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, यानी कलेक्टर को अमीटर की जगह, अमीटर को कलेक्टर की जगह काम में नहीं ले सकते। पीएनपी में जो है होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। एनपीएन और पीएनपी का बिहेवियर एक जैसा ही होता है, लेकिन एनपीएन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स और पीएनपी में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, यानी मेजॉरिटी कैरियर्स बदल जाएंगे। एनपीएन में तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और पीएनपी में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। बाकी जो बिहेवियर की बात करें तो दोनों का बिहेवियर लगभग एक जैसा ही होता है। तो इस टाइप से इस वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिस्टर के अंदर जो है वो किस टाइप से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होल्स का मूवमेंट होता है, कैसे बेस करंट बनती है, कैसे कलेक्टर करंट बनती है, किस टाइप से आपका जो है वो लाइटली डॉप्ड और हैवीली डॉप्ड का मीनिंग क्या रहता है, और कौन से ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर बढ़िया रहेंगे या जर्मेनियम के बढ़िया रहेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में और अच्छे और कन्वीनियंट डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट, क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।